पश्चिम बंगाल को फिर से औद्योगिक केंद्र बनाने का संकल्प, निवेश और रोजगार पर जोर, गारमेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतियों और निवेशकों की वापसी की अपील की गई। कई नेताओं ने रखे विचार। गारमेंट वायर्स एंड सेलर्स मीट 2026 के अवसर पर पश्चिम बंगाल के गारमेंट, हौजरी और इनर वेयर उद्योग से जुड़े एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करने का रहा। इस अवसर पर राजनीतिक नेताओं, उद्योगपतियों, व्यापारियों और विभिन्न औद्योगिक संगठनों प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा पश्चिम बंगाल को फिर से देश के अग्रणी औद्योगिक राज्य में शामिल करने का संकल्प किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल प्राकृतिक संसाधनों को, बंदरगाहों, उच्च शिक्षा संस्थानों, बेहतर संचार व्यवस्था और भौगोलिक स्थिति के कारण उद्योग और व्यापार के लिए अत्यंत उपयुक्त राज्य है। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल और होटल उद्योग रोजगार सृजन के महत्वपूर्ण क्षेत्र है और राज्य में इनके विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर सामिक भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद तापस राय, पश्चिम बंगाल सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री उमेश राय, पश्चिम बंगाल के नगर मामले और शहरी विकास राज्य मंत्री विद्यासागर मंत्री, संयुक्त कोषाध्यक्ष बीजेपी पश्चिम बंगाल राजेंद्र सिंह राठौड़, राजस्थान विधानसभा के पूर्व सदस्य दिलीप सिंह चपदानी के विधायक भारत सरकार के इंडियन रबर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में जिन्होंने सेवाएं दी, सम्मान करेंगे, इसकी जरूरत है। के अध्यक्ष विजय परिवाला, WBGA के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप मुरारका, WGMDA के वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र वैद, मानंद सचिव मनीष अग्रवाल, WGMDA की कार्यकारी समिति के सदस्य के साथ समाज के कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस अवसर पर किसने और क्या कहा, चलिए सुन लेते हैं। और श्री राजेश मुंद्रा जी का स्वागत, सम्मान और अभिनंदन करेंगे। शुरुआत सम्मान करेंगे राजेश जी मुंद्रा का। बागड़ी मार्केट जहां जाइए पूरा चाइनीज माल बिकता था, लेकिन आज हावड़ा की डमजूर और डमजूर की आजू बाजू में जितना गांव है वहाँ सारे हमारा घर की बहने वो घर में बैठकर ये काम हो रहे हैं। अभी चाइना मार्केट छोड़कर चले गए हैं। अगर हिंदुस्तान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम अंतरिक्ष से लेकर के जमीन तक, समुंदर से लेकर आकाश तक सारी जगह में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व पे ये सरकार ने छाप छोड़ दिया। पिछले कोविड का बावजूद 120 देश के साथ खड़ा रहने के बाद, 120 लोगों का डबल वैक्सीनेशन का बाद और कोविड काल से आज तक यदि इस दिशा में कुछ सेव करें तो निश्चित रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बंगाल में आएगा। अब मैं हमारे प्रेसिडेंट हरि किशन 60 वर्ष हुआ है इस बार का जो एसोसिएशन हो रहा है, लेकिन रामराज के सरकार में पहली बार हो रहा है एसोसिएशन का फेयर। अब रामराज आ गया है, मंच पे उपस्थित पाने जा रहा है। लगभग 1 लाख करोड़ का लक्ष्य ये बंगाल की एसोसिएशन लेके चल रही है। अभी भी हम बोल रहे थे हमारे श्रीमान उद्योग मिनिस्टर साहब से कि अगर हमारे गारमेंट के लिए एक सस्ती जमीन अगर हमारे गारमेंट के लिए उपलब्ध कराई जाए, प्राय लगभग 100 बीघे, तो गारमेंट हब हो है सभी का। सभी ने अपना योगदान दिया और अपने कर कमलों द्वारा इस इंडस्ट्री को यहां तक पहुंचाए। ये इंडस्ट्री हमारा परिवार है। इस परिवार के बीच में
हम लोग एक दूसरे से ये जो इंडस्ट्री के माध्यम से गेट टुगेदर कर पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। एक दूसरे के हम लोग पूरक हैं। Good afternoon, everybody. My friend प्रकाश चंडालिया ने बहुत कुछ बोले